नमस्कार। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज ये क्या है? तेल और गैस का रास्ता है, सीधी सी बात है। इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है और गैस की किल्लत पूरे देश में चल रही है और अभी पेट्रोल की भी हो सकती है। लेकिन ये क्यों किल्लत? उसका कारण है स्ट्रीट वे ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज ये एक रास्ता है जिससे तेल और गैस दूसरे देशों को सप्लाई होता है। तो आखिर हॉर्मुज क्या है? हॉर्मुज एक तरह का समुद्र में एक मार्ग है जहाज़ों को निकलने का, और ये जो मार्ग है पूरा ईरान के कब्जे में है, ईरान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ईरान की वहाँ पर पूरा कब्जा है और ईरान उस कब्जे वाले स्थान को विरोधियों, खास करके अमेरिका और अमेरिका का सपोर्ट करने वाले देशों को गुजरने नहीं दे रहा है। इसी वजह से गैस, तेल और किल्लत ये जो अफवाहें चल रही हैं, हालांकि भारत के जहाज कुछ अटके हुए थे वो भी निकल गए और कुछ भारत के लिए मना नहीं है और वो निकलेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों के लिए, क्योंकि तटस्थ नीति वाले देश चलेंगे। तो हॉर्मुज जो ये है एक संकड़ा रास्ता है जहाँ पर सिर्फ जहाज ही निकल सकता है और इस पर पूरा कब्जा ईरान का है। अमेरिका छुड़ाना चाह रहा है कि अपने जहाज के साथ में और मिसाइलें डाल करके, लड़ाई करके कि इसको कैसे भी करके हम अपने कब्जे में लें, लेकिन वहाँ पर ईरान ताकतवर है इसलिए नहीं छुड़ा पाया। अब मुश्किल ये होगी, अमेरिका को दिक्कत होगी या अमेरिका के सहयोगी देशों को दिक्कत हो सकती है इस हॉर्मुज के रास्ते से, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम बाकी देश जो हमारे समर्थन में करें, जो आ रहे हैं उनको हम रास्ता देंगे और उनके समर्थन में वो हमसे एक बार बात भी कर लें तो हम उनको रास्ता देंगे। इस प्रकार से हॉर्मुज है वो समुद्र एक रास्ता है जहाँ पर मध्य का ये जो खाड़ी देश हैं वहाँ से तेल और गैस के बड़े बड़े जहाज, कंटेनर वगैरह ये जहाज निकलते हैं और ये रास्ता है जो कि पूरा ईरान के कब्जे में है। तो इस हॉर्मुज के कारण ही पूरा विश्व का जो ये तेल और गैस की सप्लाई होती है। इजराइल युद्ध में अमेरिका और दूसरे विश्व के देशों को तेल, गैस की सख्त ज़रूरत है और ऐसे में हॉर्मुज का जो रास्ता है वो बंद हो गया है और इससे पूरे विश्व को परेशानी हो रही है। तो आखिर अमेरिका के दोस्त को छूट देने पर राजी हुआ ईरान। कैसे बदल गया आखिर ये खेल कि हॉर्मुज से रास्ता दे देंगे? ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जापानी जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी जो पहले भारत और चीन को दी गई थी। जापान अपने कच्चे तेल का 90% हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। रास्ता बंद होने से जापान आने वाले बहुत से जहाज समुद्र में ही फंसे हुए हैं। भारत और चीन के जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त के बाद ईरान ने अब अमेरिका के अहम सहयोगी जापान को भी छूट दे दी है। ईरान ने कहा कि जापानी जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी जाएगी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार देर रात कहा कि हॉर्मुज सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। जापान की क्योदे न्यूज बातचीत में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है, हमारे नज़रिए में खुला है, यह केवल हमारे दुश्मनों जो हम पर हमला कर रहे हैं के जहाज़ों के लिए बंद है, बाकी देशों के जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं ताकि सुरक्षित मार्ग का तरीका निकाला जा सके। हम उन्हें सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हैं, उन्हें बस हमसे संपर्क करना होगा ताकि यह तय किया जा सके कि जहाज़ का रास्ता कैसा होगा। अरागची का ये बयान जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद आया। अरागची से बातचीत में मोटेगी ने खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में फंसे जापानी जहाज़ों को लेकर चिंता जताई थी। तेल के लिए हॉर्मुज पर ही निर्भर है पूरा जापान अपने कच्चे तेल का 90% से ज़्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है और यह तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जापान पहुंचता है। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया जिसके बाद से ये समुद्री रास्ता बंद पड़ा हुआ है।
युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को आग के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया। हालांकि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने अपने बयान में को थोड़ा नरम किया और अब कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेट सिर्फ उनके दुश्मन के लिए बंद है। हाल ही के दिनों में चीन, जापान और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के जहाज़ों को ईरान ने इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी है और अब जापान भी जल्दी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। जैसे जैसे ईरान के खिलाफ युद्ध 3 हफ्ते में पहुंच रहा है, कई देश जिनमें अमेरिका के सहयोगी भी शामिल हैं, ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो स्ट्रेट को पूरी तरह खोले या फिर कम से कम उनके जहाज़ को सुरक्षित रास्ता दें। जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने इस हफ्ते एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे इस जलमार्ग को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की मदद को तैयार हैं। वहीं इराक, मलेशिया, चीन, भारत और पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर ईरान से सीधे बातचीत कर चुके हैं। और ये संकट ऐसा है कि तेल और गैस सबको ज़रूरत पड़ती है और यही एक रास्ता है। तो ये अभी हालांकि भारत, पाकिस्तान और इन जो विरोधी नए देश हैं उनके लिए खुला है, लेकिन अब जापान को भी परमिशन मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये तेल की और गैस की किल्लत तो रहेगी, उसके दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और विश्व में शांति हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।